इस लड़की ने पूरे खानदान के मुंह पे कालिक पोत दी और तुम हम पे हाथ उठाओगे? बेटी, रुक जाइए, रहने दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? गलती हमारी है जो हमने इस परिवार को अपना माना, इनकी भलाई के बारे में सोचा हमने। इस परिवार ने कभी आपको अपना माना है जो आज आपकी बात का मान रखेंगे ये लोग? और ये गौरी, गौरी के पेट में पता नहीं किसका पाप फल रहा है, लेकिन ये बात इन लोगों को सही लग रही है और हम लोग भलाई कर रहे हैं तो ये बात गलत लग रही है इन लोगों को। क्या भलाई? कैसे भलाई कर रही हो तुम? हाँ, गौरी की जान लेकर? हाँ, जवाब दो। और तुम शर्म नहीं आई अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ इतना बड़ा अपराध करते हुए? पर किसके बहकावे में, इसके बहकावे में आके ये संस्कार दिया हमने तुम्हें वीरू? क्यों किया तुमने ये सब? शर्म आती है हमें, शर्म आती है हमें तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। छी! लेकिन हमें हमारे भतीजे पर पूरा गर्व है। वीरू जो भी कर रहा था इस परिवार की भलाई के लिए कर रहा था। वो तो रुद्र अगर आज बीच में नहीं आता तो हम इस परिवार की इज्जत बचा ही लेते। लेकिन अफसोस। अम्मा जी आप ही बताइए, आप तो इस गांव की करता धरता है ना। लोग आपकी इतनी इज्जत करते हैं कि आपके सामने आवाज तो दूर, आपके सामने आंख भी नहीं उठा के देख सकते। अगर गांव वालों को यह पता चलेगा कि अम्मा जी की बहू के पेट में किसी अवैध का संतान पल रहा है, तब आपकी इज्जत कहां जाएगी? सिर्फ गांव वालों की नजरों में हमारी इज्जत बनाकर रखने के लिए तुम्हें किसी की जान लेने का अधिकार किसने दिया दुर्गेश? अगर तुम्हारे मन में कोई दुविधा थी तो आकर हमसे बात करते। याद नहीं है? याद दिला दें, जगदम्बा देवी बुंदेला अभी भी जिंदा है। आपसे बात इसीलिए नहीं की क्योंकि हमें भैया जी ने आदेश दिया था। अम्मा जी हमें भी झटका लगा था जब भैया ने हमें आदेश दिया कि वो अपने ही परिवार की बहू का खून क्यों करना चाहते हैं। लेकिन जब हमें भैया जी ने समझाया तब समझ में आया कि अगर ये अवैध संतान इस परिवार में आ गया तो हम किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नहीं, कुलदीप जी ऐसा नहीं कर सकते। पापा ये सब कभी नहीं करेंगे। आप लोग अपना नाम बचाने के लिए पापा का नाम खराब कर रहे हैं। ठीक है, मत करो भरोसा। अगर ऐसी बात है ना, ये लो फोन, लगाओ फोन अपने पापा को, पूछो उनसे। अभी पूछते हैं। फोन नहीं उठा रहे। अगर फोन लगेगा भी ना तो वो तुमसे बात नहीं करेंगे क्योंकि गौरी ने जो किया सो किया और तुम उसका साथ देकर बहुत गलत कर रहे हो। गौरी को तो उससे किए की सजा मिलेगी क्योंकि यही बुंदेला परिवार की परंपरा है। बस दुर्गेश, बस करो।
परंपरा 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 की वजह से हमारा पूरा परिवार कितने सालों से भुगत रहा है। इतना बड़ा पाप हम तुम्हें नहीं करने देंगे दुर्गेश। तो क्या करेंगे अम्मा जी आप? इस बच्चे को इस दुनिया में आने देंगे आप? क्या ये खून इस बुंदेला परिवार का खून कहला पाएगा? क्या ये बुंदेला परिवार इस बच्चे को अपनाएगा मां? बताइए अम्मा जी। ये बच्चा रुद्र का हो या ना हो, लेकिन तुम्हें गौरी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। और रही बात कुलदीप की, तो उसे आ जाने दो, उसे तो हम देख लेंगे। बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए। जिसको जो बोलना था और जिसको जो करना था, सबने बोल भी लिया और कर भी लिया। अब हम बोलेंगे और आप सब सुनेंगे। गौरी से प्रॉब्लम है ना आप लोगों को? ये बच्चे को जन्म देगी तो बुंदेला परिवार की सो कॉल्ड इज्जत पर दाग लग जाएगा। तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम सुबह होते ही गौरी को लेकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। उसके बाद करते रहना अपने बुंदेला परिवार की सो कॉल्ड इज्जत की हिफाजत और अपने सो कॉल्ड रुतबे की हिफाजत। रुद्र जी, ये हमारा परिवार है, ये हमारे अपने लोग हैं, हम इन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। हम कहीं नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगी? कितनी बार इन लोगों ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की? अभी 10 मिनट पहले ये तुम्हें हवेली के बाहर लेकर जा रहे थे तुम्हारी जान लेने के लिए गौरी। लेकिन रुद्र जी, आप हमारी बात। कुछ नहीं बोलोगी तुम, कुछ भी नहीं, मैं हमारी कसम है। सुन लीजिए सब लोग, कल सुबह होते ही हम गौरी को लेकर ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे।